तो क्या कह रही है? नीति की शादी राजीव से? अरे नीति की शादी तो संजू से हुई थी ना, फिर ये राजीव कहां से? मम्मी जी, राजीव ही संजू है। राजीव नीति से बहुत प्यार करते हैं और वो हमेशा से सिर्फ नीति से ही प्यार करते हैं। मुझसे शादी करना उनके लिए सिर्फ एक मजबूरी थी मम्मी जी, और कुछ नहीं। ये कैसी बातें कर रही है तू? तू पागल तो नहीं हो गई? ये सब क्या हो रहा है? मेरी तो वाहिगुरु, मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा है पुत्र। ये दोनों बेटियों की शादी एक ही लड़के से? नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। और अगर ऐसा हुआ है ना तो मैं अभी जाकर सबसे बात करती हूँ, अभी जाकर। मम्मी जी नहीं मम्मी जी, प्लीज आप ऐसा कुछ नहीं करोगे। आप किसी से इस बारे में कोई बात नहीं करोगे, प्लीज मम्मी जी। और वैसे भी मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊंगी, मैं यहाँ नहीं रुकूंगी। आप प्लीज किसी से इस बारे में कुछ बात नहीं करोगे, प्लीज। घर छोड़कर चली जाएगी? अरे तू क्यों घर छोड़कर जाएगी? ये तेरा घर है, ये तेरा ससुराल है। तू राजीव की पहली बीवी है, नीति नहीं। और अगर कोई घर छोड़कर जाएगा ना तो नीति जाएगी, तू नहीं। नहीं मम्मी जी, नहीं, नीति कहीं नहीं जाएगी। मम्मी जी, राजीव सिर्फ नीति से प्यार करते हैं। मुझसे शादी करने से पहले वो नीति को प्यार करते थे, और नीति भी राजीव को चाहती है। जब दो लोग एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं तो उनके बीच में आने का हक किसी को भी नहीं है, मुझे भी नहीं मम्मी जी। मम्मी जी, वैसे भी आप जानती है ना नीति मेरे लिए क्या है। उसकी खुशी से ज्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए। और जो कुछ भी हुआ ना, उसमें नीति की कोई गलती नहीं है मम्मी जी। सारी गलती तो उस परी की है। माना कि उसकी माँ को नहीं पता, लेकिन परी को तो सब पता था ना कि तू संजू की बीवी है। फिर क्यों की उसने शादी? बस कीजिए बेबे, मुझे रोज रोज ये सुनना पसंद नहीं है कि परी ने मुझसे मेरे संजू को छीन लिया है। मैं जा रही हूं यहाँ से। इस लड़की को कुछ समझना ही नहीं है। मम्मी जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज आप नीति को इस बारे में कुछ मत बताना। मम्मी जी, उसे नहीं पता कि राजीव ही संजू है। वो नहीं चाहती कि मैं और राजीव पहले से शादीशुदा थे। पर पुत्र, नीति को सच। मम्मी जी, जिस सच से किसी का दिल दुखे, उस सच को बताने का क्या फायदा है? आप बताइए मुझे। मेरी लाडो रानी, जो तेरा दिल दुख रहा है उसका क्या? मम्मी जी, मैंने अपने दिल को समझा लिया है। मैंने वक्त और हालात से समझौता कर लिया है। ना मेरी बच्ची। नहीं मम्मी जी, प्लीज, मैं ना आपकी आंखों में कभी आंसू नहीं देख सकती। प्लीज मत रोइए। मम्मी जी, बाहर चलिए, सब लोग वेट कर रहे होंगे। क्यों बाबा जी, क्यों करते हो मेरी बच्ची ने सब कुछ? मम्मी जी, आपको मेरी कसम है, आप किसी से इस बारे में कुछ मत कहिएगा, प्लीज। तो नवा नंबर लग रहा है। हाँ? उठा लेता हूँ, शायद संजू की कोई खबर मिल जाए। उठाइए ना।
हेलो, पैरीपोना अंकल जी। कौन बोल रहे हैं? अरे हमारी छोड़िए, पर आपकी परवरिश की तात देनी पड़ेगी। बड़े अच्छे संस्कार दिए आपने अपने संजू को। हाँ संजू? हाँ, आपका संजू। आपका संजू बड़ा ही हिम्मत वाला, बड़ा ही होशियार। लेकिन मेरे रास्ते में आने वाले लोग मुझे पसंद नहीं, और जो मेरे रास्ते में आता है उसे जिंदा नहीं छोड़ता। लाइए फोन लाइए। कौन बोल रहा है? पैरीपोना अम्मा जी। बोल कौन रहा है? अरे आप ना शुभ चिंतक ही समझ लीजिए। शुभ चिंतक? कौन शुभ चिंतक? अरे सुबह से खबरें आ रही हैं टीवी पर, आपने देखा नहीं क्या? वैसे आपका संजू भी हमारे कब्जे में है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ सब ठीक ठाक है। अरे मैंने तो बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए कॉल किया था, क्योंकि आप सब लोगों को टेंशन हो रही होगी ना। लेकिन चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये अब यहाँ मजे में। थोड़ा बहुत तकलीफ तो होती है किडनैपिंग होने पे। अरे लेकिन मेरे पुत्र को किडनैप किया क्यों तुमने? चाहते क्या हो तुम? हाँ, साफ साफ बताओ। अगर उसे कुछ भी हुआ ना तो अच्छा नहीं होगा। अरे अच्छा तो तब नहीं होगा जब आप लोग होने देंगे। अब ये सब आप लोगों के हाथों में है। आप चाहो तो उसे इस तकलीफ से छुड़ा सकते हो, और इसकी कीमत है मात्र 25 लाख। और ये पैसे भी आपको नहीं देने। ये संजू का जो मालिक है ना, बॉस है, उसको बोलो पैसे वो देगा, क्योंकि वैसे भी किडनैप तो वही होने वाला था। और जब उसके हिस्से की तकलीफ संजू भुगतेगा तो साला पैसा भी तो वही देगा। और वैसे भी सिर्फ 24 घंटे हैं आपके पास, उसके बाद की जिम्मेदारी मेरी नहीं। 24 घंटे? लेकिन कुछ नहीं। 24 घंटे मतलब 24 घंटे। सुनो, बात सुनो, सुनो। हेलो, अब क्या होगा? क्या करें जी? परी? परी? परी किथे जा रही है अचानक? कौन होगा? डोंट वरी, मैं देखता हूँ। ध्यान से मिस्टर मेहरा। अरे परी, आओ, कम। आप जानते हैं ना कि गुंडों ने आपकी जगह संजू को किडनैप कर लिया है? हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। सॉरी फॉर दैट। सॉरी नहीं, हमें किडनैपर्स का फोन आया था। संजू को छोड़ने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपए मांगे। अरे हमसे तो 20 लाख रुपए मांगे थे। तो फिर आपने क्या कहा? अरे कहना क्या है? देखो परी, मैं पैसे वैसे कुछ नहीं दूंगा। पुलिस अपना काम कर रही है, मेरी कमिश्नर से भी बात हो गई है, संजू घर आ जाएगा। यू रिलैक्स। कि आप क्या बोल रहे हैं सर? मैं रिलैक्स हो जाऊं? कैसे रिलैक्स हो जाऊं? आप जानते थे ना कि ये प्रोजेक्ट कितना ज्यादा रिस्की है, फिर भी आपने संजू की जान को खतरे में डाला। और आज जब उसे बचाने के लिए पैसों की जरूरत है तो आप पीछे हट रहे हैं, बोल रहे हैं कि पुलिस देख लेगी। कैसे देख लेगी? देखो, इस मैटर में मैं पैसे की मदद नहीं करने वाला। तुमको मैंने बोला संजू घर आ जाएगा और पुलिस अपना काम कर रही है। इसका मतलब आप पैसे नहीं देंगे? जल्दी बताइए, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल पैसे की मदद नहीं करूंगा इस मैटर में। ठीक है, फिर आज पता चल गया कि संजू किन के लिए काम कर रहा था। कोई बात नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं खुद संजू को छुड़ाऊंगी। संजू की पत्नी तो नीति है ना, तो ये परी क्यों ऐसे शो कर रही है कि परी ही संजू की पत्नी है, और ऐसे तेवर दिखा रही है जैसे कि संजू के लिए किसी भी मुसीबत से लड़ जाएगी। जिस चीज की जब जरूरत होती है तभी नहीं मिलती है। अरे यार, कहाँ गई होगी इस रूम के अलावा? हर जगह तो ढूंढ लिया, अब कहाँ ढूंढूं? ढूंढ लिया, ड्रॉर्स में भी ढूंढ लिया, तो फिर तो रह क्या? पानी से बाहर आने पे जैसे मछली तड़पती है, वैसे ही तड़प रही है ये नीति संजू के लिए। इस पूरे परिवार को मैं ऐसे ही तड़पते हुए देखना चाहती हूँ। थैंक गॉड मिल गई। नीति, डायरी, इसके कारण तू इतनी परेशान हो रही थी? क्या है इस डायरी में? फोन नंबर्स। फोन नंबर्स? किसके फोन नंबर्स? मेरे पुराने दोस्तों के।
जब मैं एयर होस्टेस की जॉब कर रही थी तब जो मेरे दोस्त बने थे ना, उनका नंबर है, उन्हीं से बात करनी है मुझे। अरे संजू किडनैप हो गया है और तुझे दोस्तों से बात करने की सोच रही है? बेबे संजू के लिए ही बात कर रही हूँ। कुछ बड़े लोगों को जानती हूँ मैं, जो हमारी एयरलाइंस में फ्लाई किया करते थे। बिजनेस क्लास वाले लोगों के ना बहुत ऊपर तक कनेक्शंस होते हैं। उसमें से एक इंसान है जो मेरी मदद कर सकता है। कौन है वो? एक आदमी है बेबे जिसका कनेक्शन अंडरवर्ल्ड के लोगों से है। वो संजू को बचाने में मेरी हेल्प कर सकता है। अंडरवर्ल्ड वाले लोगों से? हाँ, बेटा वो तो बड़े खतरनाक लोग होते हैं, तू उनसे बात करेगी? पागल हो गई है क्या? बेबे संजू को बचाने के लिए मुझे जो करना होगा ना, मैं सब कुछ करूंगी। अच्छा ठीक है, जो करना है तू कर, लेकिन तू अपने आप को मुसीबत में ना डाल उसको बचाते बचाते बेटा। इसमें मुसीबत वाली कौन सी बात है बेबे? तुझे मालूम नहीं है, ये अंडरवर्ल्ड वाले लोग होते हैं ना, कभी भी किसी को भी गोली छोली मार देते हैं। बेटा तुझे कहीं कोई बड़े चक्कर में ना फंसा दें वो लोग। बेबे आप मेरी टेंशन छोड़िए, मुझे कुछ नहीं होगा। मुझे अभी इस बात की टेंशन है कि मैं संजू को कैसे बचाऊं, क्या करूं। 24 घंटे से पहले पुलिस हमारी कंप्लेन नहीं लिख रही है और मेरे पास 24 घंटे नहीं है। संजू की जान खतरे में है बेबे, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं। ठीक है, तुझे जो सही लगे ना तू वो ही कर। पर मुझे सही और गलत के बीच में फर्क ही तो पता नहीं चल रहा बेबे अभी। सही गलत का फर्क तू छोड़, जो करना है ना बहुत जल्दी कर। तुझसे पहले अगर परी संजू को वापस घर ले आई ना पिछली बार की जैसे, तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। देखना संजू तेरा पति है, तुझे ही उसे बचाना है। ये तो भगवान का लाख शुक्र है कि भगवान ने हमें एक और मौका दिया है, इसलिए ना किसी भी कीमत पर ना तू ही संजू को बचाएगी। कैसे बेबे? अरे जैसे पिछली बार परी ने कानून के दायरे में रहकर संजू और उसके बॉस को नहीं बचाया था, वैसे तू कुछ करना। और तू तो पढ़ी लिखी है, कुछ चक्कर चला। अगर वो तेरे से पहले बाजी जीत गई ना तो इस घर पर उसका राज होगा। बहुत मात दे ली परी ने मुझे, इस बार नहीं। शाबाश, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी। अगर दिल लगाकर काम करे ना तो भगवान भी हमारा साथ देता है। तू मेहनत कर, ऊपर वाला तेरी मदद करेगा। पर इतना याद रखना कि इस बार ना कोई गलती या गुस्सा नहीं कर देना जिससे सारा काम बिगड़ जाए। ठीक है बेबे, इस बार मैं वो गलती कभी नहीं करूंगी। नीति एक ना बात करनी है तुझसे। देख बेटा, तू ना मेरी किसी बात का ना बुरा नहीं माना कर। मेरे लिए तू बहू नहीं बेटी जैसी है। और बेटा तुझे बताऊं, इस घर में ना मैं सिर्फ और सिर्फ तेरे लिए ही रुकी हुई हूँ। वरना वो जो परमिंदर और गुरिंदर ने मेरे साथ बर्ताव किया ना, तो मैं एक पल भी यहाँ नहीं रहूं। लेकिन सिर्फ तेरे और तेरे कारण मैं इस घर में ना दिल पे पत्थर लेकर बैठी हुई हूँ, क्योंकि मुझे तेरा हक दिलवाना है तुझे। उसके लिए ये घर क्या, मैं संसार भी ना छोड़ूं। चिंगारी को हवा देना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब इस चिंगारी को नीति जल्दी से जल्दी आग में बदल दे, फिर देखूंगी तमाशा इस घर के खाक होने का। कहाँ ढूंढूं मैं राजीव को? किडनैपर्स उन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? बाबा जी प्लीज कोई तो हिंट दीजिए, कैसे पहुंचूं मैं राजीव तक? मुझे लगा था कि बॉस ने पैसे दे देंगे और हम राजीव को छुड़ा लेंगे, लेकिन उन्होंने तो, मुझसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। वीर जी, वीर जी, वीर जी सेक्टर 55 चलेंगे? जी बैठिए। अब ये सब आप लोगों के हाथों में है। आप चाहो तो उसे इस तकलीफ से छुड़ा सकते हो और इसकी कीमत है मात्र 25 लाख। मैडम जी, इस रूट पर बहुत भीड़ दिख रही है, शॉर्टकट वाले रूट से ले लूं क्या? हाँ हाँ जी जी। किडनैपर्स का जब फोन आया था तब पीछे से हॉर्न की आवाजें आ रही थी, जैसे कि कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका हो या फिर कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन। नहीं नहीं, रेलवे स्टेशन नहीं हो सकता, वो तो बस के हॉर्न की आवाजें थी। वीर जी एक बार गाड़ी रोकिए प्लीज। जी जी। दीदी फोन क्यों नहीं उठा रही है? हाय रब्बा, अब किसको करूं? मोंटी, मोंटी मेरी मदद कर सकता है। पता नहीं वीरे किस हालत में होंगे। जिसने भी वीरे को किडनैप किया ना, उसको छोड़ूंगा नहीं, हड्डी पसली सब तोड़ दूंगा। परी भाभी का कॉल? हाँ हेलो परी भाभी। मोंटी, मोंटी तुम्हें ये पता है क्या कि चंडीगढ़ में कितने बस डिपो है? बस डिपो? भाभी मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बस डिपो पे क्या काम है?
मोंटी, मुझे ऐसा लग रहा है कि राजीव को उन किडनैपर्स ने ना बस स्टैंड के आसपास कहीं रखा है, इसलिए हो सकता है कि हमें कोई सुराग मिल जाए। इसलिए तुम जल्दी पता करो कि चंडीगढ़ में कितने बस डिपो हैं। ये भाभी आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं नेट पे चेक करके आपको वापस कॉल करता हूँ। मोंटी प्लीज थोड़ा जल्दी करना, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हो सकता है जब तक हमें कुछ पता चले वो लोग राजीव को कहीं और ले जाए तो। इसलिए बस डिपो के आसपास ना उनका पता लगाना बहुत आसान होगा, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोंटी थोड़ा जल्दी करना प्लीज। मैं अभी कॉल करता हूँ, मैं चेक करके बताता हूँ आपको। हाँ बाबा जी प्लीज हमारी हेल्प कीजिए, राजीव का कुछ तो पता चले, काश मेरा अंदाजा सही हो। मैडम जी आपको बस डिपो चलना है क्या? नहीं, मुझे बस डिपो नहीं जाना, मुझे बस इतना पता लगाना है कि चंडीगढ़ में कितने बस डिपो है। ये तो आप मुझसे ही पूछ लेती, मतलब मेरा तो रोजाना का काम है ना। चंडीगढ़ में 3 बस डिपो हैं। हाँ तो अभी हमारे आसपास कौन सा है? मैम सबसे नजदीक पड़ेगा ये हाँ मोंटी। भाभी आप ठीक, आपके लोकेशन के पास ना 2 बस डिपो है, सेक्टर 29 मार्केट के पास। ओके ठीक है, मैं देखती हूँ। थैंक यू। प्लीज जी प्लीज जल्दी चलिए। ठीक है। क्योंकि भी ना यही प्रॉब्लम है, अपनी बात खत्म हो गई तो फोन काट देते। परी भाभी को ऐसा क्यों लग रहा है कि वीरे को किडनैपर्स ने बस डिपो के पास रखा है? कि परी भाभी का दिमाग भी ना कुछ भी मतलब, लेकिन हो सकता है वो सही हो। क्यों बे, तेरे घर वाले तुझसे परेशान है क्या, या किसी मंदिर या गुरुद्वारे से उठा के लाए थे? किसी को तेरी चिंता ही नहीं है, ऐसे कैसे चलेगा? रहने दे, खुद को तकलीफ मत दे। और वैसे भी मेरे सामने किसी का मुंह नहीं खुलता, जब मुंह खुलता है तो खून ही आता है और शब्द तो आते ही नहीं। कात्या भाई की पर्सनालिटी कुछ ऐसी है। बेवकूफ कहीं का, बॉस की जगह तो मुझे उठा लाया है और अब डायलॉग मार रहा है। और इसको क्या पता कि मेरी फैमिली मुझसे कितना प्यार करती है। आई एम श्योर नीति और परी दोनों अपनी पूरी कोशिश कर रहे होंगे मुझे ढूंढने के लिए। नीति से अपने प्यार और परी से अपनी दोस्ती पे पूरा भरोसा है मुझे, बट परी कहीं कोई रिस्क ना ले ले, अपने और बच्चे का ख्याल रखे। पिछली बार जो नीति के साथ हुआ कहीं वैसा परी के साथ ना हो जाए। भगवान जी प्लीज परी और मेरे बच्चे की रक्षा करना। देख कौन है, फटाफट देख जाके। ठीक है बॉस। विक्रम सेठ मर गए यार। एक काम कर, तू उसको जितने देर वहां रोक सकता रोक, और जा फटाफट जा। ठीक है बॉस। बॉस इसका तो पता नहीं, लेकिन आज हमारी मौत जरूर पक्की है। चुप बे, ये इलाका मेरा है और इस इलाके का सबसे बड़ा गुंडा मैं हूँ, वो विक्रम नहीं, समझा? खड़े खड़े सकल क्या देख रहा, फटाफट जा और कुछ इसके सर पे डाल। लेकिन क्या लाऊं? अबे ये डाल दे, ये इसके चेहरे पे। बॉस अगर ये इसके मुंह पे डाल दी तो मैं क्या पहनूंगा? अबे बोरी उठा उसके चेहरे पे डाल, फटाफट ला। चल बैठ। क्या हो रहा है? अरे आइए विक्रम साहब आइए। ये मेरा फड़फड़ा क्यों रहा है भाई? बैठिए। लाए तो फड़फड़ाएगा तो है ही। और ये इसे नई दुल्हन की तरह मुंह को ढका हुआ इसका, मुंह दिखाई कर। दुल्हन की हलाल होने के बाद उसकी मुंह दिखाई होगी विक्रम साहब। बैठिए। क्यों होया जी? कोई उठा ही नहीं रहे। अयो रब्बा, पता नहीं इतने सारे पूजा हवन कर लिए, लेकिन दुख हमारे घर को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा। एक के बाद एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। तू सही कह रही है मम्मी, लेकिन हम कर ही क्या सकते हैं? पर तू फिक्र न कर, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, सब ठीक हो जाएगा। कब ठीक होगा जी? कब? थक गई हूं मैं। हमने कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आता। तू सही कह रही है मम्मी, हमने ना कभी किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। मैंने तो यह लग रहा है कि कोई है जिससे ना हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं होती, हमारे पूरे परिवार पे ना बुरी नजर डाली हुई। और मैं ये भी सोचता हूँ कि कौन हो सकता है ऐसा? बुरी नजर तो कब से तुम लोगों के साथ ही रह रही है, लेकिन मती मारी गई है तुम लोगों की, इसलिए कुछ दिखता ही नहीं है। बुरा तो
अब होगा इस घर में। लोगों को ही एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दूंगी मैं। जैसे मेरा घर टूटा था, इस घर को भी वैसे ही तोड़ दूंगी मैं।